नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ज़िंदगी के कुछ खुश करने वाली चीज़ें और कुछ दुखी कर देने वाली चीज़ें। ज़िंदगी के कुछ सुख और कुछ दुख। बहुत आसानी से देखा जा सकता है कि आजकल लोग बहुत ही रेस्टलेस हैं। कुछ तो उनके दिमाग में है कि वहाँ पे वो पहुँच जाएंगे और जिस दिन पहुँचेंगे उस दिन चैन की सांस लेंगे। और उनका जो गोल है पहुँचने का, इतना लंबा गोल है कि 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में कब वो पहुँचेंगे उन्हें भी नहीं पता। पर उन्होंने अपनी रेस को शुरू कर दिया है। ना चैन की सांस लेना है, ना कुछ करना है, बस दौड़ना है एकदम तेजी से। जिंदगी के कुछ सुख और दुख जो थे वो अब बदल जाते हैं। वैसे लोगों के लिए सब कुछ एक दौड़ सा बन जाता है। और जो छोटे छोटे पल हैं खुशी के जिंदगी में, सब चले जाते हैं। मतलब हम जिस पेट के लिए कुछ भी कर रहे हैं, उस पेट में खाने का वक्त नहीं होता। उसके लिए भी लोग बोलते हैं कि समय नहीं है खाने का। आप मेरे एक्सप्रेशन से समझ सकते हो, ऐसा ही कुछ एक्सप्रेशन होता है मेरे अंदर और बाहर का ये सुनने के बाद कि if one person is not having समय for eating, for nourishing his body, तो फिर उनकी प्रायोरिटी है क्या फिर? मतलब if you are feeling good, having good food, then only आप दौड़ भी लगा सकते हो ना लाइफ में। if समय नहीं है खाने का और आप कुछ महल बना रहे हो, तो फिर महल का जो बेस बन रहा है कितना स्ट्रांग है, यू योरसेल्फ कैन थिंक। नो नीड टू से एनीथिंग। कुछ कुछ तो रेस चल रहा है कि सब लोग हड़बड़ाए हुए हैं और कोई, सबको कहीं पहुंचना है और सब एकदम जल्दी में है। एंड nobody is reaching anywhere also at the same time। और जिसको जहाँ पहुँचना है, इतने हड़बड़ाने के बाद भी वो वहाँ पे लेट से पहुँच रहे हैं। आई डोंट थिंक व्हाट इज हैपनिंग। जिंदगी का एक जो सबसे बड़ा मजा है, गर्म खाना का आनंद लेना। कितनों की जिंदगी में बचा है ये खुशी का जो पल है, कितनों की जिंदगी में बचा है, वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते बचा है। वो बस इसलिए खा रहे हैं क्योंकि वो जो रेस कंप्लीट कर रहे हैं सारे लोग, जो 10 साल में या 15 साल में कंप्लीट हो जाएगा, तो जब कंप्लीट हो जाएगा उस दिन का वो एक आनंद भरा दिन होगा जिस दिन वो आराम से खाना खाएंगे। और उस दिन वो इतना खाना खाएंगे कि फिर उस दिन उनको वो पचेगा नहीं और फिर गैस का प्रॉब्लम या ब्लोटिंग का प्रॉब्लम होगा। मतलब जब रेस का समय चल रहे हो लोगों का, तो फिर खाने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जब रेस ख़त्म हो रहा है तो फिर एकदम हद से ज़्यादा खा रहे हैं। वाई दिस थिंग इज हैपनिंग। जीवन के कुछ पल खुशी के, कुछ पल दुख के। तो दुख के पल तो हैं ही दुख के, उनको आप खुशी के में बदल नहीं सकते। पर जो खुशी के पल थे
उसमें ठहराव कहाँ गया जिसमें उस खुशी को महसूस किया जा सके? वो ठहराव ही नहीं है। एकदम जल्दी जल्दी पहुंच जाना है, जल्दी से नहा लेना है, जल्दी से खा लेना है, जल्दी से अपनी ड्यूटी पे चले जाना है, वहाँ भी सब कुछ जल्दी जल्दी करना है, फिर जल्दी से वापस आ जाना है, फिर जल्दी से सो जाना है, फिर जल्दी से उठ जाना है। व्हाट इज दिस जल्दी? कभी कभी लगता है ये बस जल्दी शब्द नहीं होता तो जिंदगी में खुशी के पल बढ़ जाते। हाँ, एक्सेप्टेंस है लोगों में, ये भी खुशी के पल हैं। और एक्सेप्टेंस खुशी के पल है, पर इस एक्सेप्टेंस को भी लोगों ने दुख के पल में बदल दिया। अभी कोई बीमार है, उनका शरीर में कहीं कोई पेन है, मैं सामने से जाके बोल रहा हूँ कि ये ठीक हो सकता है, क्या आप जानना चाहते हो कैसे? तो द अदर पर्सन इज लाइक कि अब ये तो मरने के बाद ही जाएगा, अब तो मैं इसके साथ जीना सीख लिया हूँ। आजकल के समय में हर वो चीज़ जो खुशी के पल में काम आता होगा कभी, उसको भी हमने दुख के पल में बदल दिया। खाना इतना जल्दी खाओ कि वही गैस बना दे। किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना कि हमारी औकात अभी इतनी है तो मैं इतना में संतुष्ट होऊंगा, इसको भी अगर कोई शरीर का कष्ट हो गया तो उसको झेल लेते हैं कि इतना तो होगा ही, इतना तो झेलना पड़ेगा ही, और फिर उससे दुख बढ़ जाता है। दुख के पल कम नहीं हो रहे हैं, जिस चीज़ से खुशी भी मिल सकती थी उसको भी हमने दुख के पल में ही बदल दिया। और जो रेस्टलेसनेस मन में था वो तन में, धन में, सब जगह आ गया। ये रेस्टलेसनेस कब जाएगी आई डोंट नो, शायद ये भी मरने के बाद ही जाएगी जैसा लोग बोलते हैं। जो लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो आपके लिए खास ज्ञान है कि जिंदगी की खुशी ठहराव में है, हैरानी में नहीं, और ठहराव कहीं है ही नहीं। और फिर ऐसे लोग जो एकदम रेस्टलेस हैं, फिर उनके जीवन में वो ठहराव भी आता है तो एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन में आता है कि पहले तो एकदम रेस्टलेस थे जॉब में या समथिंग सम डिफरेंट थिंग में, और फिर जब ठहराव आया तो फिर वो हमेशा के लिए ही आ गया, वो रिटायर हो गए। तो वो ठहराव की भी बेचैनी उनको खा जाती है। लोग बेचैन हैं, रेस्टलेसनेस, पता नहीं क्या पाके उनमें चैन आएगी, शायद उनको भी नहीं पता। क्योंकि अगर वो जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं उससे उनको चैन मिल भी गया तो उनका जो लिस्ट बना हुआ है बैक ऑफ द माइंड में, वो लिस्ट ही इतना बड़ा है कि दूसरी चीज़ को पकड़ के फिर बेचैन होने लगेंगे। ये बेचैनी कब जाएगी? आई थिंक दिस इक्वेशन नीड्स टू बी सॉल्व्ड। ये बेचैनी कब जाएगी?